जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो एल.पी. तेसी तोरी ने। एल.पी. तेसी तोरी ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता कौन थे? तो ब्रजवासी लाल व करशन थापर ने, यानी बीबी लाल व बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है? तो कालीबंगा। कालीबंगा स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के मकान बनाने की पद्धति कहलाती है? तो चेम्सफोर्ड पद्धति। चेम्सफोर्ड पद्धति कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने की पद्धति है। अगला प्रश्न है, दिनहीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को दिनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, दोहरी फसल बोने के परिणाम किस सभ्यता से मिलते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती है? तो कालीबंगा की सड़कें। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर था? तो कुत्ता। कुत्ता जानवर कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर था। अगला प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता थी? तो मात्र शतात्मक कालीबंगा सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, दोहरी प्राचीर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कार्बन सी पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में अंतिम संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? तो 3 विधियां। अगला प्रश्न है, जल कपाली रोग के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, अंडाकार आकृति की कब्रों को क्या कहा जाता है? तो चिरायु। चिरायु कहा जाता है अंडाकार आकृति की कब्रों को। अगला प्रश्न है, मृतक के पैर किस दिशा में रखे जाते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में मृतकों के पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा या बताया था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया।
अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आयर नदी के किनारे स्थित है आर्य सभ्यता। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे सभ्यता को जाना जाता है? तो आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर्य सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा था? तो धीरजलाल सांकलिया ने। धीरजलाल सांकलिया ने आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से कहा। अगला प्रश्न है, धूलकोट टीले का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किसने किया था? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट टीले का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आर्य सभ्यता को कहा जाता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता के मकान किससे निर्मित हैं? तो कच्चे ईंटों से निर्मित है आर्य सभ्यता के मकान। अगला प्रश्न है, बीना हंता का जल पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? तो आर्य सभ्यता से। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के मर्द बांडों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गोरे व काठे, कोठे। गोरे व कोठे कहा जाता है अनाज रखने के मर्द बांडों को। अगला प्रश्न है, एक घर में 6 चूल्हे किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आर्य सभ्यता से। आर्य सभ्यता से एक घर में 6 चूल्हे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो आर्य सभ्यता से। आर्य सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियां मिली। अगला प्रश्न है, घरों में से पानी सूखने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी? तो चक्रकूप पद्धति घरों में से पानी सुखाने के लिए थी। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता का समय माना जाता है? तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो धूलकोट। धूलकोट कहा जाता है आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई के व्यवसाय से परिचित हैं? तो आर्य सभ्यता के लोग। आर्य सभ्यता के लोग रंगाई छपाई व्यवसाय से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? तो 1977-78 ईस्वी में। 1977-78 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के मकान किस से निर्मित हैं? तो पत्थरों से। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्द बांडों को क्या कहा जाता है? तो कर्पण वर्णी के नाम से। कर्पण वर्णी के नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए मर्द बांडों को। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का पुरस्कार किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है पुरातत्व का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।